के घोंसले उजड़ गए। ना जाने कितने पंछी उस मूसलाधार बारिश में मर गए। चिंकी कौवे का बेटा डाल पर बैठा रो रहा था। चंपाकोन का मौसम बहुत सुहावना था। सभी पंछी अपने अपने घोंसले में बच्चों के साथ खुशी से रहते थे। उन्हीं में से एक घोंसला टूनी चिड़िया का था। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी से रहती थी। टूनी चिड़िया के घोंसले के सामने वाले पेड़ पे चिंकी कौवे का घर था। चिंकी कौवे का बेटा बंटी बहुत शरारती था। वो अक्सर टूनी चिड़िया के बच्चों को तंग करता रहता था। एक दिन, क्या हुआ बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो और ये सारा घोंसला तितर बितर क्यों किया हुआ है? माँ, आज फिर चिंकी आंटी का बेटा बंटी ने हम लोगों को तंग किया। बहुत देर तक हमको परेशान करता रहा। जब हमने कहा यहाँ से जाओ तो गुस्से में उसने सारा घोंसला फैला दिया। माँ, बंटी बहुत शरारती है। तुम लोग परेशान मत हो, मैं अभी चिंकी कौवा से जाके बात करती हूँ। टूनी चिड़िया चिंकी कौवे के पास जाती है और बंटी के बारे में उसे बता, जिसे सुनकर चिंकी कौवे को बहुत गुस्सा आ जाता है। बंटी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम टुन्नी बहन के घर जाकर उनका घोंसला खराब करके आए हो। मैंने सुना तुम उनके बच्चों को तंग करते हो और तुमने उनके साथ झगड़ा किया और मारपीट भी की है। अरे चिंकी बहन, ऐसे मारने से कोई हल नहीं निकलने वाला। बंटी को प्यार से समझाओ ना। माँ, मैं भी क्या करूँ? मेरे साथ कोई खेलना नहीं पसंद करता। मैं टुन्नी आंटी के घर खेलने जाता हूँ, पर उनके बच्चे भी मेरे साथ नहीं खेलते। मुझे उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। बस इतनी सी बात, इसका मतलब तुम उनके साथ खेलने आते हो। ये तो अच्छी बात है बंटी बेटा। आओ मेरे साथ, तुम मेरे घर चलो और तुम्हें जितना मर्जी। चिंकी कौवे के बेटे उस दिन के बाद टूनी चिड़िया के बच्चों के साथ खेलने लगा। धीरे धीरे उन सब में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। वे लोग खूब आनंद से जंगल में रहने लगे। एक दिन जंगल में बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी, मानो चंपाकोन में तूफान आ गया हो। पंछियों के घोंसले उजड़ गए। ना जाने कितने पंछी उस मूसलाधार बारिश में मर गए। चिंकी कौवे का बेटा डाल पर बैठा रो रहा था। माँ, तुम कहाँ चली गई? मैं तुम्हारे बिना अकेला हो गया हूँ। माँ, मैं कहाँ जाऊँ? माँ, सब तरफ बच्चों को ढूंढ लिया, कहीं भी नजर नहीं आ रहे। अरे ये चिंकी बहन के बेटे बंटी के रोने की आवाज है। अरे बंटी बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? चिंकी बहन कहाँ गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही। टुन्नी आंटी, मेरी माँ कहीं भी नजर नहीं आ रही। वो सुबह बाढ़ के पानी में गिर गई थी। उसके बाद मैंने उनको नहीं देखा। मैं भी उनके लिए बहुत परेशान हो रहा हूँ टुन्नी आंटी। घबराओ नहीं बंटी बेटा, मैं अभी तुम्हारी माँ को ढूंढ कर आती हूँ। तुम इसी डाली पर बैठे रहना और कहीं मत जाना। मेरे आने का इंतजार करना, क्योंकि मौसम बहुत खराब है ना जाने चिंकी बहन किस हाल में होगी। बच्चे भी नहीं कहीं मिल रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा है सब कहाँ गए। टूनी चिड़िया अपने बच्चों और चिंकी कौवे को ढूंढने के लिए इधर उधर उड़ने लगी। तभी उनकी नजर बारिश के पानी पर पड़ी। हे भगवान, मेरे तीनों बच्चे मर गए हैं। क्या चिंकी बहन भी अब इस बारिश में मारी गई? बंटी को अगर मैं ये बात बताऊंगी कि उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही, तो वो इस सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा और अपनी जान देने की कोशिश करेगा। मुझे ये बात उससे छुपानी ही होगी। टुन्नी आंटी, आप वापस आ गई। मेरी माँ का कुछ पता चला? बंटी बेटा, तुम्हारी माँ का कुछ पता नहीं चला। मैंने चिंकी बहन को बहुत जगह ढूंढा, पर वो कहीं नजर नहीं आई। टुन्नी आंटी, अब मैं क्या करूँगा? मैं किसके साथ रहूँगा? मुझे तो माँ के बिना नींद भी नहीं आती। उनके बिना मैं कैसे रहूँगा टुन्नी आंटी? रोना बंद करो बंटी बेटा, शायद उनका साथ इतने ही दिनों का था। आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे। आज से मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी। मैं भी तो तुम्हारी माँ की तरह ही हूँ ना। बंटी को लेकर टूनी चिड़िया दूसरे जंगल में चली जाती है। बंटी बेटा, आज से हम इस जंगल में रहेंगे। अब हम यहाँ अपना नया घोंसला बनाएंगे। चलो हम दोनों मिलकर घोंसला बनाते हैं, फिर हम उस घोंसले में रहेंगे। फिर दोनों मिलकर एक खूबसूरत घर जैसा घोंसला बना लेती है। फिर वे दोनों उस जंगल में हंसी खुशी अपना जीवन यापन करने लगती है।